नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि हमें भी इंग्लिश सीखना चाहिए और इंग्लिश में हम किसी से बातें करें? तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। यह आपको इंग्लिश में कुछ जरूर सिखा कर जाएंगी। ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम सीखेंगे टेंस। टेंस किसे कहते हैं? टेंस मतलब हिंदी में होता है काल। टेंस का हिंदी में होता है काल, और काल यानी ही होता है समय। अब यहां पर आपको मालूम हो गया टेंस यानी काल, काल यानी समय। अब समय तो तीन प्रकार। समय कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। देखो, समय सबसे पहले अपन बात करेंगे समय में सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करेंगे। प्रेजेंट से पहले की बात करेंगे पास्ट, और लास्ट में फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैंने प्रेजेंट बीच में लिखा है, पास्ट इधर और फ्यूचर इधर। क्यों लिखा है? देखिए, प्रेजेंट यानी होता है वर्तमान। वर्तमान यानी कि अभी का समय। यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? समय की। इसलिए वर्तमान यानी अभी का समय। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब अभी के समय की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने अभी इससे पहले कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। इससे पहले कोई वीडियो नहीं बनाई थी, मतलब पास्ट यानी भूतकाल, इसे बोलते हैं भूतकाल, इसे बोलते हैं वर्तमान काल। और फ्यूचर यानी मैं भविष्य में टेंस की बहुत ही अच्छी वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए लाऊंगा, ये वादा है मेरा। देखिए, फ्यूचर यानी भविष्य काल। अब हमको तो मालूम हो गया कि काल यानी समय कितने हैं? तीन। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, पास्ट यानी कि भूतकाल, फ्यूचर यानी कि भविष्य का। प्रेजेंट, पास्ट और भविष्य, फ्यूचर का। अब देखिए यहाँ पर तीन भाग, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। लेकिन ये भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल समझ में नहीं आया। आप समझ में आएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर एक मैं चित्र के माध्यम से बता रहा हूं कि एक व्यक्ति का मुंह इस ओर है। पी यानी प्रेजेंट, और प्रेजेंट का मुंह इस ओर है, इधर है, बाएं हाथ की ओर। तो यहाँ पर देखना है कि यदि ये व्यक्ति चल रहा है ना, इस ओर चल रहा है, इसका मुंह इस ओर है, तो ये चलते हुए अपने पीछे का कुछ समय छोड़ते जा रहा है, पीछे जहां भी, और ये कहाँ जा रहा है? आगे। ठीक है। और ये अभी जिस जगह पर खड़ा है वो वहां पर कौन सी जगह पर है? अभी वर्तमान में है। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है कि जो पीछे गया समय, पीछे जाने वाला समय पास्ट यानी कि भूतकाल। जो आने वाला है, आगे आने वाला समय है, वो है भविष्य काल। और जो अभी प्रेजेंट में ये व्यक्ति जहां पर खड़ा हुआ है, जो चीज काम कर रहा है, प्रेजेंट में मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, तो ये अभी मेरा वर्तमान समय है। टेंस की मैंने इससे पहले कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, वो मेरा क्या था? भूतकाल था। लेकिन इसके बाद मैं टेंस की अच्छी वीडियो आपके सामने लाते रहूंगा, ये मेरा भविष्य काल होगा। और अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है? वर्तमान है। अब देखते हैं कि इसको हम याद कैसे रखें। तो ध्यान से समझिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से समझिए कि ये है ग्रैंडफादर, मतलब कि दादाजी, और ये है उनके तीन बेटे। एक कहानी के माध्यम से हम इसको याद रखेंगे कि टेंस है ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी, और दादाजी के है तीन बेटे। पहले बेटे का नाम है पास्ट, दूसरे बेटे का नाम है प्रेजेंट, और तीसरे बेटे का नाम है फ्यूचर। पहले बेटे का नाम पास्ट, दूसरे बेटे का नाम प्रेजेंट, और तीसरे बेटे का नाम फ्यूचर। अब इन तीनों बेटों के भी चार बेटे हैं। अब पहले बेटे का नाम, आपको चार बेटे के नाम भी याद रखना है। तीनों बेटों के भी चार बेटे हैं। कौन कौन से? पहले है इंडेफाइनाइट।
ये पहला बेटा है। दूसरा बेटा है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। तीसरा है परफेक्ट। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहां से आपको याद रखना है कहानी के माध्यम से कि टेंस है दादाजी, दादाजी का नाम दादाजी का नाम है टेंस, और टेंस दादाजी के 3 बेटे हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और इन तीनों बेटों के नाम, ये तीनों बेटों के भी 3 बेटे हैं, उनके नाम है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, अब ये पास्ट के भी 4 है, तो उसी प्रकार प्रेजेंट के लिए भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके लिए भी यही काम आएगा। मेन तो इसमें 3 है, लेकिन ये चौथा पढ़ाया जाएगा इसमें। परफेक्ट में भी, परफेक्ट के भी 3 बेटे हैं, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब 4 बेटे की क्या जरूरत पड़ी? अब 4 यानी कि यहाँ पर इंडेफाइनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये क्यों आए? यहाँ पर देखिए समय, यहाँ पर ध्यान देना है कि जब अपने पास समय है तो समय में कोई भी काम तो करेंगे ही, यानी कि कार्य तो करेंगे ही। टाइम तो है हमारे पास में। टाइम कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। प्रेजेंट वर्तमान का समय है, भूतकाल का समय है, भविष्य का समय है। लेकिन इन समय में हम कोई काम तो कर रहे हैं, है ना? तो काम यानी कि वर्क, और वर्क के भी 4 भाग है। कौन कौन से? अनिश्चित, कोई भी काम एक अनिश्चित, इसको सिंपल भी बोलते हैं कि साधारण, कोई काम हम साधारण काम भी करते हैं। कंटिन्यूअस यानी कि हम निरंतर भी करते हैं। परफेक्ट यानी पूरा कर लेते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि पूरा करने वाले हैं, लेकिन एक काम अभी चल रहा है, निरंतर चल रहा है। अब आपने टेंस देख लिए होंगे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और ये तीनों के 4 प्रकार होते हैं, जैसे कि इंडेफाइनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन आपको प्रेजेंट में मैं अभी डायरेक्ट आपको यहाँ वाक्य लिखकर उसका हिंदी अनुवाद कर दूंगा, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना। हमको पूरा टेंस पढ़ना है, और पूरा टेंस पढ़ने के लिए हमको धीरे धीरे ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने सुना होगा, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ठीक है, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हम तो एकदम से अभी के समय में तो हमने हेडपंप लगाया और घड़ा भर दिया, ऐसा नहीं होता है। जैसे सारी नदियां मिलाकर एक समुद्र बनाती है, नदियों का पानी जाकर समुद्र बनता है, वैसे ही अगर आप धीरे धीरे कोई चीज को सीखना चाहेंगे से तो टेंस को परफेक्टली सीख जाएंगे, वरना सेंटेंस बना दूंगा तो 2 मिनट में आप हिंदी अनुवाद इंग्लिश और हिंदी को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर और एक चीज सीखेंगे, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे आपको कुछ बातें बताता हूँ, जैसे मैं बोला तो मैं क्या हूँ? सिंगल हूँ, सिंगल आपके सामने खड़ा हूँ। लेकिन मैंने बोला यू यानी कि मेरे सामने कोई ना कोई होगा, या फिर आप होंगे, तो यू यानी कि आप। अगर आप और मैं, हम कितने हो गए? 2 हो गए, तो यहाँ पर कितने पर्सन हुए? सेकंड पर्सन। और मैंने बोला कि वे यानी कि यहाँ पर आप भी है, मैं भी हूं, और वे बोला तो थर्ड पर्सन। तो इस प्रकार तीनों पर्सन को भी हम पढ़ेंगे। तो ये भी एक वचन और बहुवचन में होते हैं, इसे भी देखेंगे। जैसे मैं हूं तो मैं एक वचन में हूं, यू बोला, यू मतलब मैं और आप 2 जन हो गए, तो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। तो इसी प्रकार आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से सिंगुलर और प्लूरल को देखते हैं। सिंगुलर और प्लूरल, यहां पर लिखेंगे पर्सन। आपको अपनी कॉपी में लिखते हुए चलना है, ताकि आप टेंस को पूरी तरीके से समझ जाओ और आपको कभी इससे कोई दिक्कत ना हो। पर्सन यहां पर लिखेंगे फर्स्ट पर्सन,
यहां पर लिखेंगे सेकंड पर्सन और यहां लिखेंगे थर्ड पर्सन। मैं ये क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए, इसलिए यहां पर सिंगुलर लिखेंगे, सिंगुलर, और यहां लिखेंगे प्लूरल। अब देखिए यहां पर पर्सन है यानी कि व्यक्ति है, पहला व्यक्ति, दो व्यक्ति और तीन व्यक्ति, तो एक व्यक्ति से अगर अधिक है तो वो क्या हुआ, बहुवचन, और एक व्यक्ति है तो एक वचन। तो देखते हैं सिंगुलर में क्या क्या नाम आएंगे। तो सिंगुलर में आई, प्लूरल में आपको फर्स्ट पर्सन में लिखना है वी, सेकंड में यहां पर कुछ नहीं आएगा, यहां पर यू, और थर्ड में याद रखना है आपको ही, सी, इट, ही, सी, इट, और सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन। यहां पर आपको याद रखना है दे, दोस्त भी होता है, देश भी होता है, लेकिन उनको नहीं पढ़ना अभी, दे से याद रखो, दे नाउन और प्रोनाउन। यहां पर देखिए मैंने इनको इसलिए लिखवाया क्योंकि इनका अर्थ आपको याद होना चाहिए। आई यानी कि क्या होता है, मैं यानी सिंगल हूं, तो इसलिए इसको फर्स्ट पर्सन में लिखा है। आई यानी क्या याद रखना है आपको, मैं। वी यानी कि हमको याद रखना है हम। यू यानी आपको याद रखना है तुम या फिर आप से, ठीक है। दे यानी कि आपको याद रखना है, दे का मतलब वे, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, दे का मतलब वे। और ये ही, सी, इट, ही, सी, इट, इसका तीनों का अर्थ होता है वह। अब वह होता है तो आप बोलोगे कि ही कब लगाएंगे, तो ही लगाएंगे जहां पर व्यक्ति की बात हो रही हो, पुरुष की बात हो रही हो। जहां पर स्त्री की बात हो रही हो, मेल फीमेल की बात हो रही हो, तो वहां पर अपन लगाएंगे सी। और जहां न पुरुष न स्त्री और ना ही उसमें कोई जान हो, तो वहां लगाएंगे अपन इट। जैसे कि वर्षा में कोई जान नहीं होती है, वर्षा ऋतु बारिश बोलते हैं, उसमें कोई जान नहीं होती है, तो आपको उसमें अपन लिखते हैं इट इज रेनिंग। क्यों लिखते हैं इट या वहां ही या सी क्यों नहीं लगाते, क्योंकि वहां पर क्या है, वो नपुंसक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तीनों चीजें, अब आपको याद रखना है कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। तो इसी को आपको मैं अभी सिखाऊंगा कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। देखिए ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। नाउन की परिभाषा पहले समझ लेते हैं कि नाउन की परिभाषा क्या होती है। तो नाउन को इंग्लिश में लिखते हैं नाउन इज द एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ, यहां पर नाउन इज द नेम ऑफ, यहां लिखना है नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। एनी यानी कोई, नाउन क्या है, नाउन कोई भी व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन। किसी व्यक्ति वस्तु यहां पर लिखा है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। नाउन यानी होता है संज्ञा, हिंदी में पढ़े होंगे आपने, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कि बहुत, ये चाक भी क्या है, नाउन है। तो आपको ऐसे याद नहीं रखना है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ये परिभाषा आप लिखने के लिए याद रख सकते हो, लेकिन जो भी चीज आपकी आंखों से दिखाई देती है वो आपके लिए होती है नाउन, ये याद रखना है, ठीक है। अब नाउन के बाद आपको याद रखना है, जैसे नाउन में किसी पर्सन का नाम, जैसे राम आ गया। प्लेस यानी कोई विद्यालय, ठीक है, विद्यालय ये प्लेस हो गया, प्लेस यानी कि स्थान। पर्सन यानी कि किसी व्यक्ति का नाम राम हो गया। कोई वस्तु यानी कि जैसे हमारे हाथ में अभी चाक है, तो ये वस्तु है, तो ये क्या है, सभी नाउन है।
ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन की परिभाषा भी आपको मालूम होना चाहिए। नाउन की परिभाषा का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लेना है अपनी कॉपी पर। जैसे आपको प्रोनाउन की भी परिभाषा याद रहना। प्रोनाउन, आप संज्ञा की बात देखते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है? अ पर्सन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि संज्ञा के स्थान पर कोई शब्द, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। जैसे ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, ये सभी क्या है? प्रोनाउन है।